उर्दुआ में स्टू में खुशामदीद। सवाल बहुत तवज्जो तलब है कि मक्का के मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नफरत करते थे, बावजूद इसके कि इन्हें इस बात का बखूबी इदराक हो चुका था कि इनकी कौम से और इलाके से नबी आखिरुज़्ज़मां का ज़हूर हो चुका है। मगर दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार सूर में 3 दिन तक छुपे रहे मुशरिकीन मक्का से, और साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। वहां से किसी न किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए मदीना की तरफ रवाना हुए। मगर क्यों? आखिर वजूहात क्या थीं? मदीना और वहां के कबीले के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे। चलें पहले बताते हैं इस बारे में यहूदियों की किताब तौरात में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। ये बहुत ही दिलचस्प इस्लामी तारीखी वाक़या है, जिसे देख सुनकर इल्म में भी इजाफा होगा और ईमान भी तरोताज़ा होगा। सो सब्सक्राइब। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मबऊसत के बारे में आसमानी किताब तौरात में मुकम्मल तफसील बता दी गई थी, और साथ में सरजमीन हिजाज के बारे में भी बताया गया था कि यहाँ के सरसब्ज और शादाब इलाके से आखिरी नबी का ताल्लुक होगा और यहीं से सारी दुनिया में इस्लाम का सूरज तलू होगा। अब यहूदी बरसों से सरजमीन हिजाज में आकर आबाद होने लगे कि आखिरी नबी की बासत की जगह यही बताई गई थी, और दूसरी खुशफहमी इन्हें यह थी कि आखिरी नबी बनी इसराइल से होगा। वो लोग सोचते थे कि ये अरब के लोग इस काबिल कहाँ कि इनके दरमियान नबी मबऊस हो। नबी तो बनी इसराइल में आएगा, आखिरी नबी के बनी इसराइल अहले किताब हैं, तहजीब और तमद्दन वाले, और दुनिया पर बेहतरीन तरीके से हुक्मरानी करने वाले हैं। ये खुशफहमी इन्हें अरब खींच लाई, खास तौर पर मदीना और इर्द गिर्द के ऐसे इलाके जो सरसब्ज़ और शादाब इलाके थे। इन यहूदियों के एहसास बरतरी का ये आलम था कि ये किसी से जंग करते और शिकस्त खाते तो इन्हें कहते कि कुछ अरसा इंतजार और कर लो, बनी इसराइल में आखिरी नबी मबूस होने ही वाले हैं। वो आएंगे तब देखना कि सारे हिसाब चुकता कर देंगे और हमारी पूरी दुनिया पर बादशाहत होगी। इसी एहसास बरतरी ने इन्हें अरब में रहने पर मजबूर कर दिया। ये लोग इंतहाई मक्कार, शराब, मैखानों और सूद का कारोबार आम करते थे और बड़े बड़े मजबूत किलों में रहते थे। इनके पास दौलत की कोई कमी ना थी। इनके सूद पर कारोबार ने मदीना और इर्द गिर्द के कबीलों के सरदारान को माली तौर पर अपना ताबे बनाया हुआ था। इसके अलावा ये लोग जादू टूने, सहरबंदी जैसे कभी हरकत करके मकामी अरब के लोगों के दिलों में अपनी धाक बिठा चुके थे। काफी सालों से यहाँ थे तो अरब के रंग में रंगे थे, शादियां भी कर रखी थी, मगर इनके बीच जो मकारी, अय्यारी, नफरत और अरबों को कमतर समझने की सोच थी वो हमेशा से थी। यहाँ पर यहूदियों के 3 बड़े मशहूर कबीले थे, जिनमें बनु बैनका, बनु नजीर और बनु करेजा बाहर से आकर अरब में आबाद हुए थे, जबकि यमन से आए हुए 2 बड़े और मशहूर कबीले अंसार, औस और खजरज यहाँ आबाद थे, जो कि असल अरब थे। औस और खजरज के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि मक्का में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं वही नबी तो नहीं है जिनका जिक्र यहूदी करते हैं। इनकी किताब तौरात में इनका जिक्र है। तो जब 11 नबवी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खजरज के सरदारान को इस्लाम की दावत दी तो वो हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे कि जिस नबी की आमद की खबर वो यहूदियों से सुन चुके हैं, क्यों ना यहूदियों से पहले वो ईमान ले आए। सो वो फौरन मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। लेकिन दूसरी तरफ यहूदी हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रहे। मिसाक मदीना एक ऐसा मुआहदा था जो यहूदियों की माशी मौत थी, क्योंकि यहूदी कारोबार करते थे शराब, मैखाने, सूद का। इससे तो इस्लाम सख्ती से मना कर रहा था, लिहाजा यहूदियत की इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं बनती। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह पाक ने मुसलमानों से फरमाया कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। वजह ही यही है कि जिन कामों से, गुनाहों के कामों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, इसी कारोबार की बुनियाद पर तो यहूदियत ने दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर रखी है। आज भी एलुमिनाटी तर्ज माशरा तरतीब दिए जाने की बातें की जाती हैं।
یعنی جنگ و جدل کرنے کے لیے ایمان و غیرت سے زیادہ معاشی مضبوطی کی بات کی جاتی ہے۔ دنیا کے تمام دوستیاں صرف اور صرف کاروبار یا ٹریڈ کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اسلامی ملک ہیں، ثقافتی اور تاریخی ہم آہنگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج کل آپ کے سامنے ایک بڑی مثال فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، تو دوسری طرف مسلمان ممالک ان ملکوں کے ساتھ کاروبار کی وجہ سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاتے۔ اس طرز معاشرے میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریوں کو زبردست ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ خیر، یہی ہے پیش منظر۔ مدینے کی جانب آقا دو جہاں کے محبوب نبی شدت بھوک اور پیاس، لمبا سفر اور جسم جھلسا دینے والی گرمی برداشت کرتے ہوئے مدینہ کی جانب رواں دواں تھے، تو انصار مدینہ کے لوگ بتابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کا استقبال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ استقبال سب سے خوبصورت، سب سے منفرد ہے۔ مدینہ ایک خوشخبری تھی فتح کی۔